इंसानियत। मैं अपने दोस्तों के साथ फेमस जूस की दुकान पर बैठा था। हमने जूस का ऑर्डर दे दिया था। कुर्सियों पर बैठकर हम सभी यार दोस्त हंसी ठिठोली कर रहे थे। दुकानदार हमारा ऑर्डर तैयार कर रहा था। तभी वहाँ पर एक बूढ़ा आदमी लगभग 80 वर्ष का आकर खड़ा हो गया। कमज़ोर था, चेहरे पर भूख साफ नज़र आ रही थी। आंखें चेहरे में अंदर घुसी हुई थी, लेकिन आंखों में पानी चमक रहा था। देखकर ही पता चल रहा था कि उनका गुजारा मांगकर चलता होगा। मैंने उन्हें देने के लिए अपनी जेब में हाथ डाला, लेकिन पता नहीं मुझे क्या सूझा कि मैंने अपने हाथ रोक लिए और उनसे पूछा, दादा आप जूस पियोगे? मेरी यह बात सुनकर दादा कम और मेरे दोस्तों को ज़्यादा आश्चर्य हुआ, क्योंकि अगर मैं उन्हें पैसे दे देता तो 10 या 20 रुपये देता, लेकिन जूस तो 40 रुपये का था। बूढ़ा आदमी हिचकिचाते हुए हाँ बोला और उन्होंने अपनी मुट्ठी में पकड़े 15 रुपये जो उन्होंने मांगकर इकट्ठा किए थे मुझे देने के लिए मेरी ओर बढ़ाए। मैंने पूछा ये क्यों? तो वह बोले, इसे अपने पैसे में मिलाकर मेरे जूस के पैसे भर दो। उन्हें देख के मैं भावुक तो पहले ही हो गया था, पर उनकी यह बात सुनकर मेरी आंख और गला भर आया। मैंने दुकानदार को एक जूस बढ़ाने के लिए कहा। मैंने दादा से पैसे नहीं लिए, सबको जूस दे दिया गया। मैंने अपना और दादा के जूस का गिलास उठाया और एक दादा को दिया। मैं और मेरे दोस्त कुर्सी पर बैठे थे और दादा वहीं पर हमारे सामने ज़मीन पर बैठ गए। मैं अपने आप को लाचार और गरीब महसूस करने लगा, क्योंकि दुकानदार, मेरे दोस्त और बाकी के ग्राहक कहीं कुछ बोल ना दें, इसलिए मैंने बेचारे भिखारी दादा को कुर्सी पर बैठने के लिए भी नहीं कहा। मैं घुटन महसूस करने लगा। मैं कुर्सी से उठा और दादा के पास ज़मीन पर बैठ गया। ऐसा करने के लिए मैं आज़ाद था और इससे किसी को कोई परेशानी हो इसका भी कोई प्रश्न था ही नहीं। मेरे दोस्त बड़ी अजीब नज़रों से मेरी तरफ देख रहे थे। वह कुछ बोल पाते इससे पहले दुकानदार ने दादा को उठाया और कुर्सी पर बिठाया और मेरी तरफ मुस्कुराकर देखकर हुए हाथ जोड़कर बोला, साहब ऊपर बैठिए। मेरी दुकान पर ग्राहक हजारों आते हैं, इंसान जिसमें इंसानियत हो कभी कभी आते हैं।